नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सबके जहन में एक ही सवाल, अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम राज्य पूरे देश में, 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें। और विधानसभा की बात करते हैं तो चुनाव सही मायने में आज शुरू हो गया है। पहले चरण के मतदान के लिए उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर बटन दबाए जा रहे हैं। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और हम लगातार एक मोन्टाज भी चला रहे हैं, वो ये कि क्या इस बार पश्चिम से उगेगा सूरज। ये 58 सीटें बहुत अहम हो जाती हैं, ना सिर्फ इसलिए कि पहले चरण का मतदान यहां पर हो रहा है, बल्कि इसलिए भी कि पिछली दफा लखनऊ की गद्दी का रास्ता दरअसल इसी इलाके से खुला था। 58 सीटों पर जो वोट पड़े, 53 सीट बीजेपी के खाते में गई, 91% सीट, और सपा और बसपा को 2-2 सीट, आरएलडी को 1 सीट मिली थी। तो 91% सीट एक इलाके में आ जाएं तो एक लहर बनती है, जो बनी पिछली दफा। लेकिन इस बार बहुत कुछ बदला भी दिखाई दे रहा है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, यह किसान बेल्ट, गन्ना बेल्ट या जाटलैंड के नाम से भी मशहूर है। और 1 साल 15 दिन किसानी आंदोलन चला। सरकार ने तीनों कृषि कानून निरस्त किए, रद्द किए, और उसकी गूंज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी हद तक सुनाई दी। तो क्या डैमेज कंट्रोल कर लिया है बीजेपी ने, या जो सतरंगी, एक बहुरंगी गठबंधन अखिलेश यादव ने बना लिया, और खास इस इलाके में जो गठजोड़ हुआ है आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ, क्या वो बाजी पलट सकता है? यही लाख टके का सवाल है। और जबरदस्त उत्साह भी दिख रहा है। 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी, कोरोना प्रोटोकॉल के चलते इस बार जो वोटिंग की मियाद है, जो वक्त है, वो थोड़ा बढ़ाया गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 11 जिले हैं जहां पर मतदान हो रहा है, और वहां की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर पर अभी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। बागपत, शामली को शिमला बनाने की भी बात हुई चुनावी प्रचार में। मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, जहां पर मैं बैठा हूं और आपसे बातचीत कर रहा हूं। लगभग 9% मतदान की खबर 9 बजे तक, लेकिन अब 10 बज चुके हैं, 3 घंटे का मतदान हो चुका है। तो बड़ा आसान सा मैं आकलन कर रहा हूं बिना पुख्ता जानकारी के, वो ये कि 15% से ज्यादा का मतदान, 15 से 20% के करीब मतदान हो चुका होगा। और थोड़ा सा दिग्गजों पर भी नजर डाल लें। हमने आपको हेडलाइन सुनाई, 9 मंत्री, योगी सरकार के 9 मंत्री किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जिन सीटों पर खास निगाह है, उनमें आप पाएंगे श्रीकांत शर्मा, मंत्री हैं योगी सरकार में, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, बीजेपी के युवा चेहरा हैं, वो मथुरा से किस्मत आजमा रहे हैं। अतुल गर्ग, दूसरा चेहरा आपके सामने पेश करते हुए, ये बीजेपी के गाजियाबाद से उम्मीदवार है। संगीत सोम, इनका विवादों से पुराना नाता है, सरदना से बीजेपी के फिर से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा नोएडा से कांग्रेस की युवा चेहरा पंखुड़ी पाठक, बेबी रानी मौर्य आगरा से किस्मत आजमा रही हैं, बीजेपी की उम्मीदवार हैं। ये राज्यपाल थी, राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर विधायकी के चुनाव में उतरी हैं, दलित चेहरा हैं, और इनके बारे में कयास ये अभी से लगाए जाने लगे हैं कि अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर बीजेपी की फिर से सरकार बनती है तो बेबी रानी मौर्य की भूमिका बहुत अहम हो सकती है, अहम पद मिल सकता है। थाना भवन से सुरेश राणा, और इस इलाके के बारे में एक विवाद भी चला कि भाई गन्ना बनाम जिन्ना, गन्ना मंत्री हैं ये सरकार में,
और गन्ने के भुगतान को लेकर भी एक बड़ी नाराजगी देखने को मिली है। अब सरकार कह रही है, योगी आदित्यनाथ का दावा है, प्रधानमंत्री ने भी दावा किया कि 98% भुगतान हो चुका है गन्ने का, लेकिन वो भुगतान 6, 8, 10 महीने या 1 साल बाद हो तो वो किसान को क्या नागवार गुजर रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।